हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हमारा ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट होता है। ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं और मोस्टली जो कैमरा है वो हॉरिजॉन्टल ही है, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ट्रैवल करते हुए इतना ध्यान नहीं रहता और मैं सही से प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई, सो प्लीज़ बेयर विद मी। खैर, हम निकल गए थे और हम टाइम से पहले ही निकल गए थे क्योंकि लंदन का कुछ पता नहीं होता, ट्रेन वगैरह डिले हो जाती हैं। वैसे ही टूरिस्ट सीज़न है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर पहुंच गए थे और हमारा चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया था। और मैंने भूख लग रही थी तो ये कुछ खाने पीने के लिए अपने लिए ब्रेड से मैंने ये वेजिटेरियन रैप ले लिया था, हमस रैप था, और साथ में डोरिटोस वगैरह चिप्स वगैरह ले लिए थे। हेलो एवरीवन, हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं और अभी हम अपने टर्मिनल वगैरह पे आ गए हैं। एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं एंड मैंने घर से निकलते हुए वो लास्ट क्लिप्स बस वही बनाई हुई थी, पैकिंग वगैरह की। इसके अलावा और कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में निकलना और बड़ी अजीब सी फीलिंग थी बहुत ज़्यादा। घर वालों से सबसे आते हुए बात करी और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं और अब हमारी सिक्योरिटी हो गई, हमारा जो है वो बोर्डिंग पास वगैरह सब हो गया है, चेक इन वगैरह सब हो गया है। बस हम लोग अब वेट कर रहे हैं एंड एक्चुअली हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए हैं। अभी सिर्फ 7:30 भी नहीं हुए हैं और जो हमारी फ़्लाइट है वो जो हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा वो 9:45 बजे करेगा। सो प्लेंटी ऑफ टाइम, बट हम लोग मार्जिन रखकर इसलिए आए थे क्योंकि हीथ्रो पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं, तो हमें कोई भी चांस नहीं लेना था। और उसके अलावा शोर है थोड़ा यहाँ पे, तो ज़्यादा बात नहीं करते। बस ये है कि बस हम यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे हैं और अभी 2-2.5 घंटे हैं हमारे प्लेन में, तो जहाँ तक जब तक हो सकेगा शूट करूँगी और आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी। बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेसिंग में हैं हम लोग क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। पहले बहरीन जाना है और फिर बहरीन से हमारी मदर इन लॉ हमें ज्वाइन, मेरी मदर इन लॉ मुझे ज्वाइन करेंगी और फिर हम लोग वहाँ से मम्मा को लेकर जाएंगे जद्दा। तो तकरीबन 24 घंटे का ये सब कुछ है, तो इसलिए बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ों में हैं हम लोग और बस वेट कर रहे हैं और अजीब सी फीलिंग है। बस फिर इंशाल्लाह आगे आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो हमारी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम था तो हम यहाँ ऊपर आ गए हैं। ये व्यू हीथ्रो करके एक ऑब्जर्वेटरी है, आप ऊपर आएँ और आके यू कैन सी द रनवे एंड एवरीथिंग। और वो हमारा प्लेन है। अच्छा, ये पूरा हीथ्रो तो नहीं है, डेफिनेटली हीथ्रो बहुत बड़ा है और ये सिर्फ उसके एक रनवे का एक पार्ट है। आई थिंक दिस इज़ टर्मिनल 4, राइट? वो सारा ये जितनी भी आपको लाइट्स दिख रही हैं चारों तरफ, ये सब हीथ्रो ही है। डिफरेंट इसके टर्मिनल्स हैं और उनके अलग अलग रनवे हैं। तो जो हमारा आज का रनवे है वो जो टर्मिनल है वो टर्मिनल 4 है। और अच्छा, इसलिए रश नहीं है समीर क्योंकि मोस्टली हमारे रनवे पे एक ही मुझे प्लेन दिख रहा है, या एक वो ब्रिटिश एयरलाइन का दिख रहा है। नहीं, ये इधर यहाँ से लेफ्ट साइड पे, फिर ये नीचे खड़ा है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे हमारा टर्मिनल 4 पे 14 गेट है। यस, तो इधर तो कितने 25 गेट्स हैं टोटल, हर गेट पे एक जहाज। वो उस साइड पे था ना, राइट साइड पे जहाँ हम पहले बैठे हुए थे। माय पॉइंट इज दिस कि लेफ्ट साइड के रनवे पे ज़्यादा प्लेन्स नहीं है, इधर अंधेरा ज़्यादा है। 2 3 4 5 6 7 को सारे लाइन में ये भी लैंड हो गई ये वाला। चलो, दैट्स ग्रेट। सोचा मैंने आप लोगों को ये एक क्लिप दिखा देती हूँ। ये एक लैंड होता हुआ आ रहा है प्लेन, बहुत स्लो स्पीड है इसकी। आई थिंक ये यहाँ हमारे सामने लैंड नहीं करेगा, ये किसी और टर्मिनल का है। ओए, करीब आ रहा है। ये लैंडेड, ब्रिटिश एयरवेज। प्लेन में सेटल्ड होते ही विद इन एन आवर हमें जो है वो हमारा डिनर मिल गया था। सरप्राइजिंगली डिनर वाज रियली गुड। हमें चिकन बिरयानी एज अ मेन कोर्स मिली थी, साथ में ब्रेड थी, बटर था, चीज़ था और जेकब्स बिस्किट थे। ये क्रैकर्स थे, बेसिकली सॉल्टी थे। साथ में आई डोंट नो ये क्या था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मीठा बहुत मज़े का था। ब्रेड पुडिंग थी, वनीला ब्रेड पुडिंग। बिरयानी सरप्राइजिंगली अच्छी थी, बिरयानी जैसी तो नहीं थी बट जैसा भी जो खाना होता है प्लेन का उसके हिसाब से बहुत फ्लेवरफुल और बहुत मज़े की थी।
खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद समीर सो गए और मैं जो है वो बहुत बोर हुई। मैंने थोड़ा बहुत कुछ टीवी पे देख लिया था, बट उसके बाद भी मुझे बोरियत हो रही थी, तो मैंने सुबह जब सनराइज़ हुआ उस वक्त मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाया था। आप लोग भी इंजॉय करें। तो हम साथ खैरियत से जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो हमें मदीना लेके जाएगी, और हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। हम 24 घंटे से सफ़र में, पहले हमने 3 घंटे हीथ्रो के लिए ट्रेन ली, फिर हम हीथ्रो पे हमने 3 घंटे वेट किया, फिर हमारी फ़्लाइट थी 7 घंटे की बहरीन, फिर बहरीन में हमने 2 घंटे वेट किया, फिर हमारी फ़्लाइट थी बहरीन से यहाँ 2.5 घंटे की, और अब हम यहाँ अपनी ट्रेन का फिर से वेट कर रहे हैं। और बहुत शदीद भूख लग रही है, बहुत बुरा हाल है। अब तो बस इंशाल्लाह वहाँ जाकर ही समझ आएगा कि क्या है। हमारी जो मेरी मदर इन लॉ है वो हमारे साथ हैं, लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो गई हैं ज़रा थोड़ा टहलने वगैरह के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए। और देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे है अलबैग। अभी हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हमें अलबैग दिख गया, तो क्यों ना ट्राई कर लिया जाए अलबैग, क्योंकि रश भी नहीं है और हमने सुना है कि हर जगह बहुत रश होता है, अलबैग खाना बहुत मुश्किल है, तो ट्राई करके देखते हैं। अभी हम यही डिसाइड कर रहे हैं, सास आ जाएं तो फिर हम उनसे पूछ के ऑर्डर करते हैं। और बस छोटी छोटी क्लिप्स ही बना पाऊँगी मैं, फिर बता रही हूँ आप लोगों को, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। एक व्यू आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ जाके ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरेगा, बट मैंने सफ़र के और जो ट्रैवलिंग था उससे थोड़ी क्लिप्स बना ली हैं। ये जद्दा एयरपोर्ट है और सामने एक लाइफ एक्वेरियम भी है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये अलबैग देख के हो रही है। सोचा था कि अगर टाइम मिला यहाँ पे इबादत वगैरह में डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो अलबैग खा लेंगे, बट किस्मत देखिए यहाँ इंटर होते ही सबसे पहली चीज़ अलबैग ही दिखी है, और हमारे पास टाइम भी अभी है ठीक ठाक, तो हम खा भी सकते हैं। सो आई थिंक खा लेना चाहिए। बजाज दाल घी और घी मरीफ और घी दज्जाज। चलें भाई अलबैग भी ट्राई कर ही लेते हैं। अलबैग खाते हुए मैं बहुत ज़्यादा भूखे भी थे, तो मैं सही से उसको शूट नहीं कर पाई, बट हमने उनके स्पाइसी नगेट्स ट्राई किए, चिकन ट्राई करी और उनका बर्गर ट्राई किया। अच्छा था, मज़े का था। लाइक मैं अगर आपको अपना रिव्यू दूँ तो ठीक था, अच्छा था, पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगा, ओवर रेटेड लगा थोड़ा सा। हाँ, उनके नगेट्स का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, चिकन उनका बिल्कुल बहुत फ्रेश लगता है, फ्रोज़न नगेट्स नहीं लगते, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। खैर यहाँ पे मैं होटल में हम लोग आ गए थे, हमने चेक इन किया था, और जो हमारा होटल था वो मस्जिद नबवी, हम पहले मदीना में आए हैं तो मस्जिद नबवी जो हरम है उससे बहुत करीब, लाइक हम लिफ्ट से उतरते थे और उसकी एंट्रेंस जो फीमेल गेट था उसकी एंट्रेंस हो जाया करती थी। तो हस्बैंड ने होटल बहुत अच्छा बुक कराया था, दिल खुश कर दिया उन्होंने, बहुत कंफर्टेबल 5 स्टार था, मूव इन पिक में थे हम, तो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बैक साइड पे भी जो है फुल कमर्शियल लेन थी, काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत नियर था होटल। ये हमारा होटल रूम है, 4 बेड हैं और एक साहब बहुत थक गए हैं और फलशल भी हैं भाई। ये बैक मदीना की मतलब मस्जिद अल हरम की बैक स्ट्रीट है, और किचन भी है, चूल्हा, वॉशरूम में मम्मा है। मम्मा यानी मेरी सास वॉशरूम से निकली तो फिर हमने जो है वो वॉशरूम भी जल्दी से शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने रोज़ बेडशीट्स चेंज करी थी, रोज़ सर्विसेज प्रोवाइड की थी, टॉयलेटरीज़ रोज़ प्रोवाइड की थी, टॉवल्स वगैरह क्लीन, तो बहुत सेटिस्फाइंग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। खैर हम होटल में फ्रेश होने के बाद सो गए थे, सोकर उठे और फिर हमने सोचा कि कुछ खाते हैं और फिर हरम चलते हैं। लेकिन वहाँ पर हम जब मैकडॉनल्ड्स हमें हमारे होटल के बहुत करीब था, हम मैकडॉनल्ड्स लेने के लिए गए तो वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो गई थी और मदीना
मदीना में लैंड करते ही हमने अल्लाह की रहमत जो है वो इंजॉय करी। बहुत तेज़ बहुत मज़ेदार बारिश थी और फिर हमने यहीं खाया खड़े खड़े और फिर हम लोग हरम चले गए थे। और जो मस्जिद नबवी में बारिश का नज़ारा था ना बहुत खूबसूरत, पर मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस मोमेंट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, पहली बार गई थी और फिर बारिश भी हमने देख ली, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर व्लॉग मेरा यहीं तक था, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हरम और ज़ियारतें दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।